स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 11 एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आप लोग को फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप लोग बताया था रेडियन मेजर करना, डिग्री मेजर। एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? देखो, ट्रिग्नोमेट्री बेटा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टडी करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा आप लोग जानते हो फंक्शन क्या होता है? पहले जानते हो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जैसे सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5 का फंक्शन है। तो इसमें हम लोग की क्या फंक्शन पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। दैट इज मुझे स्टडी करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sin x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sec x, एफ ऑफ एक्स स्पॉट एक्स लिख दो, cot x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sec x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cosec x। देखो हम लोग को यहाँ पे फंक्शन स्टडी करना है। साइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cot x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sec है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cosec x। हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? आप लोग एक चीज और स्टडी किया क्लास 10th में, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं आप लोग को। ए बी सी थीटा एंगल, ये आपका परपेंडिकुलर होता था, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस। तो ये आप लोग का था। तो आप लोग इसमें क्या किए थे? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल क्या होता था? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एंड सेक थीटा इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम लोग इसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फंक्शन को स्टडी करेंगे। अब लोग फंक्शन में हम ये देखेंगे कि फंक्शन स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट क्या होते हैं उसको स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री डोमेन और रेंज क्या होते हैं, और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में वर्क करने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। चलते हम लोग यहाँ पे यूनिट रेशियो का एक सर्कल बनाते हैं, यूनिट रेडियस का, यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। किसका बनाते हैं? यूनिट सर्कल। एक्स डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस दैट इज वाई एंड वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस कि नहीं। अब हम लोग सबको पता है बेटा ए आपका यूनिट, आपका रेडियस दैट इज 1 यूनिट। क्या ले लेंगे? 1 यूनिट, पूरा 1 यूनिट रहेगा। ए भी 1 यूनिट है और ए भी 1 यूनिट है, दिस यूनिट एंड दिस यूनिट, पूरा 1 यूनिट है। कितना है बेटा? 1 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को पता है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा 1,0, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे चलता है तो y इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0,1, और नीचे चलोगे तो हो जाएगा 0,-1, और इस साइड चलो तो 0,1,0, -1,0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेंट है। अब बेटा यहाँ पे सपोज दैट ए क्लॉकवाइज, देखो यहाँ पे क्या करे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इससे कर रहा है बेटा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंगल कितना बना रहा है? π/2। एंगल कितना बना रहा है बेटा? π/2। तो बेटा सपोज दैट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर सपोज दैट बेटा यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, एक कोऑर्डिनेट P है। क्या कोऑर्डिनेट बेटा? P है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? P है। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या हो जाएगा, अगर इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे करता हूँ, इसको क्या करूँगा? परपेंडिकुलर करता हूँ, तो यहाँ पे बेटा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो बेटा cos x, यहाँ पे अगर x है, एंगल कितना बना रहा है? cos x, तो sin x, cos x sin x कितना है बेटा? cos x sin x। तो ये देखते हैं हम लोग कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये आपका cos x हो गया, ये हो गया sin x। क्या हो गया? cos x एंड sin x।
तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया cos x sin x। हम लोग आगे देखेंगे बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखो बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, वन यूनिट घुमा, यहाँ पे पूरा वन एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक प्रोसेस में तुम्हारा टोटल कितना 360 डिग्री बनाता है, आप लोगों को बताया गया था। और यहाँ पे अगर दिस यहाँ पे तो 180 डिग्री एंड टोटल एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ तक आ गया तुम्हारा 360। कितना बनाता है बेटा, 360 बनाता है। तो बेटा अगर मैं इसको इस पे बात किया जाऊँ तो देखो बेटा, इसका सारा एंगल मेरे पास क्या हो जाए, इसकी वैल्यू देखो cos π/2, यहाँ देखो यहाँ पे तुम्हारा जो है cos π/2 sin π/2, इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ cos π/2 दैट इज cos 90 वैल्यू 0, sin 90 वैल्यू 1। अब इसको मैं डिफाइन करूंगा आप लोग का यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे बेटा क्या लिख सकते हो आप लोग, cos 0, यहाँ पे 0 ओरिजिन है तो cos 0 इंटू साइन sin 0, sin 0, cos 0 एंड sin 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos, और पूरा पूरा प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो cos 2π एंड sin 2π, cos 2π एंड sin 2π। अभी यहाँ पे आ जाओ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक पे, यहाँ पे हो जाएगा cos π sin π, और नेक्स्ट इस पे क्या है बेटा, आपका हो जाएगा cos 3π/2 sin 3π/2, इसका कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया, क्वाड्रेंट आ गया। अब हम लोग बेटा यहाँ पे वर्क करेंगे, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज था, क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ये पे क्लॉकवाइज कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएंगी। जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सारी वैल्यू पॉजिटिव लिया हूँ, अगर मैं यहीं पे एंटी क्लॉकवाइज ले लूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं यूनिट सर्कल लेकर ऐसे कर दूंगा, इस प्रकार से मेरा दिस था तो मेरा क्या था बेटा, यहाँ पे दिस हो जाएगा ना, ऐसे यूनिट सर्कल लेकर ऐसे, तो मेरा एक क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज है तो निगेटिव साइन ले लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव साइन से चला है तो निगेटिव साइन ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक बॉक्स बनाता हूँ। देखो बेटा मेरा इंटरवल यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये बेटा होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। देखो बेटा यहाँ पे एक बॉक्स में बनाता हूँ यस के कंडीशन में, सपोज मेरा यक्स है, यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे तुम्हारा 0 2π, और एक है बेटा π/2 एंड π/2 पाई एंड 3π/2, ठीक है बेटा। ये देखो अब किसके टर्म में बेटा है, sin x एंड cos। अभी sin x और cos s की बात कर रहा हूँ, उसी से मैं सारा वैल्यू निकालूंगा। sin x cos s के बाद मैं सर 0 2π दोनों देखो, 0 दिस पॉइंट एट द पॉइंट 0 एंड पूरा साइकिल घूम लेगा तो क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। 0 पे भी ये रहेगा 2π पे, तो sin 0 वैल्यू क्या होता है बेटा, 0 एंड sin π/2 देखो तुम्हारा क्या है, कहाँ पे sin π/2, देखो sin π/2 वैल्यू 1 दैट इज 0 -1 एंड 1 0 -1 0, ये वैल्यू है। देखो अब यहाँ पे चेक कर लो ना, देखो यहाँ पे इस ग्राफ से निकाल सकते हो sin 0 वैल्यू दैट इज 0, sin 0 वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ देखो इस कोऑर्डिनेट का cos 0 वैल्यू 1 एंड sin 0 वैल्यू 1 0, cos 0 वैल्यू 1 और sin 0 वैल्यू 0, ठीक है। अब देखो sin π/2 वैल्यू 1, sin π वैल्यू देखो क्या है, 0, sin π वैल्यू क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखो ना, -1 0 एंड sin 3π/2 वैल्यू देखो -1 0 -1, ये cos वाली वैल्यू हो गई, sin वाली वैल्यू हो गई, तो 0 -1 हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली cos 0 की वैल्यू क्या है, 1, cos 0 वैल्यू 1, देखो यहाँ पे 1 0 लिखा है, तो ये cos की वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई, sin की वैल्यू, तो cos 0 वैल्यू क्या हो गया 1, cos π/2 वैल्यू क्या होती है, 0 दैट इज 0, sin π वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin π वैल्यू 0, cos π वैल्यू करो तो -1, sin π वैल्यू करो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा, इस ग्राफ के आगे हम चलते हैं। अगर हम लोग एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क किए, अगर सपोज दैट
इसी पे हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा ये आपका एक बार हम लोग इसको राइट किए हैं तो तुम्हारा 2 पाई है, सपोज दैट इस पे दिखाते हैं ऐसे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मैंने चला यहाँ पे तो आपका कितना आ गया 2 पाई, एक बार और चलेंगे तो 4 पाई, एक बार और चलेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स घूम सकते हैं, कितना राइट कर सकते हो बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स। तो तुम्हारा अगर मेरा यहाँ से फर्स्ट में एंगल x बना है, यहाँ पे 2 पाई है तो क्या होगा 2 पाई प्लस x। एक बार फिर से राइट कर देना बेटा, देखो अगर मैंने एक यूनिट सर्कल ले लिया हूँ, एक बार मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज राइट किया, यहाँ से कितना एंगल बन रहा है x, ये कितना बना 2 पाई, तो टोटल मेरा एंगल कितना बना 2 पाई प्लस x। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर सपोज दैट a है दैट इज cos 2 पाई प्लस x और sin 2 पाई प्लस x ना, cos 2 पाई प्लस x और sin 2 पाई प्लस x। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा बेटा, देखो बाहर निकाल कर इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, देखो एक मैंने यूनिट सर्कल लेता हूँ, एक यूनिट सर्कल लेता हूँ, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यूनिट सर्कल लिया, यहाँ पे मैं x x डैश y y डैश, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज 1 राउंड लिया, यहाँ से अगर सपोज दैट मेरा कितना बन रहा है, यहाँ से मेरा सपोज दैट x एंगल बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जा रहा है 2 पाई हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है cos 2 पाई प्लस x कामा sin 2 पाई प्लस x। अगर बेटा दिस राउंड 4 पाई कितना हो जा रहा है 4 पाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 पाई प्लस x, तो क्या हो जाएगा cos 4 पाई प्लस x sin 4 पाई प्लस x, एंड फिर दिस टोटल प्रोसेस कितना हो जाएगा 6 पाई cos 6 पाई प्लस x sin 6 पाई प्लस x। तो तुम्हारा दिस एंगल इस साइड क्या बनेगा, तुम्हारा माइनस पाई माइनस ना, दिस नेगेटिव बनेगा इस साइड में, और क्लॉकवाइज लोगे तो क्या आएगा नेगेटिव, तो तुम्हारा इंटीजर बनेगा, सॉरी इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हम फार्मूला निकाल सकते हैं हम लोग, cos 2 पाई प्लस x दैट इज cos x, दिस फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला निकल गया, sin 2 पाई प्लस x दैट इज sin x, ये भी फार्मूला हम लोग का जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो अगर सपोज दैट यहीं पे हम लोग का क्या हो सकता है sin 4 पाई प्लस x दैट इज sin x, एंड अगर बेटा इसी प्रकार से मेरे नंबर बढ़ते जाएं तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा 2 हो गया, यहाँ पे देखो 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे भी लिख सकते हो cos और 4 पाई प्लस x दैट इज cos x, देखो 2 4 sin cos क्या हो जाएगा cos 6, cos क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस x दैट इज cos x। इस प्रकार से 2 4 6 दैट इज n नंबर तक जाएगा, अगर n नंबर तक जाए तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos 2n पाई प्लस f दैट इज cos x। कितना भी n की वैल्यू ले लो 1 2 3 4 5 दैट इज आपकी वैल्यू क्या आएगी cos x आएगी। सिमिलरली sin x में भी यही हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा sin 2n पाई प्लस f दैट इज sin x। ये मेरा फॉर्मूला निकल गया यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मैंने 2 फॉर्मूले यहाँ पे निकाला। अगर मेरा यहाँ पे देखो अगर पाई टर्म्स लिया तो पाई क्या हो जाएगा cos पाई प्लस है दैट इज cos x, sin पाई प्लस है दैट इज sin x, अगर पाई के बाद 2 पाई आया तभी cos x sin x आ गया, ऐसे बढ़ाते गए n नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा दैट इज आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन वैल्यू विल बी स्टार्ट रिपीटिंग, वैल्यू विल बी स्टार्ट रिपीटिंग। मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने एक चीज बताया हूँ आप लोग को कि अगर मेरी लिख देंगे आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन values will start repeating। वैल्यू क्या रहे 2 पाई के बाद 4 पाई 6 पाई n पाई दैट इज वैल्यू इज रिपीटेड। सिमिलरली बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मेरा एक चीज और हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कर लिया, देखो दिस फॉर्मूला cos 2n पाई प्लस है दैट इज cos x, sin 2 पाई n 2n पाई प्लस है दैट इज sin x। आगे हम इसी में फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं, इसी फॉर्मेट पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
अगर सपोज दैट इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे देखा जाए तो जैसे मेरा पे एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। मैंने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे तुम्हारा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज दिस एंड दिस पाई टू पाई ऐसे बनता जा रहा है मेरा, क्या बनेगा पाई यहाँ पहले जीरो बनेगा, जीरो पे लिए हैं, 0 2 पाई 4 पाई, और इस साइड तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा पाई 3 पाई 5 पाई, दैट्स इट ऑड नंबर। तो देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए देखो y कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे y कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 0, क्या होता है यस कोऑर्डिनेट ऑन एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो, ऑन 0 ऑन एक्स एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0, तो तुम्हारा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर sin x इक्वल टू 0 करोगे तो यस की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, पाई ले सकता हूँ, 2 पाई ले सकता हूँ, 3 पाई ले सकता हूँ, 4 पाई ले सकता हूँ, 5 पाई 6 पाई, दैट इनफाइनाइट पाई तक ले सकता हूँ। कितना ले सकता हूँ इनफाइनाइट पाई। उसी प्रकार अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लिया हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान से लो, अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए लूँ पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, अगर यहीं पे बेटा मैं यहाँ पे क्या लूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई माइनस 5 पाई माइनस 6 पाई ना माइनस 6 पाई। अगर बेटा यहाँ पे अगर मैंने इनफाइनाइट टर्म यहाँ पे भी ले लिया, देखो बेटा एक बार एंटी क्लॉकवाइज लिए तो तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, दैट इज सेम नंबर, एंड नेगेट क्लॉकवाइज लिए तो 0 माइनस पाई 2 पाई माइनस 3, दैट इज अ इंटीजर। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर मैं टोटल वैल्यू यहाँ पे बात किया जाए, अगर x की वैल्यू मेरी टोटल वैल्यू अगर तो टोटल वैल्यू क्या हो 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 5 पाई प्लस डेट इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। तो मेरे पास कितने टोटल पाई है, x इक्वल टू कितने आ जाएंगे बेटा n पाई, x इक्वल टू n पाई, ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया n पाई। तो मेरा क्या हो जाएगा वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। देखो बेटा हम यहाँ पे देखो मैंने लिखा sin x इक्वल टू 0 लिखा, तो x इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू 0, अगर मेरे पे थीटा की वैल्यू देगा sin x इक्वल टू 0 की बात करेंगे, sin x इक्वल टू 0 तो sin 0 तो x इक्वल टू n पाई, s की जो वैल्यू आएगी जो इक्वेशन आएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया y कोऑर्डिनेट दैट इज x 0 ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, तो मेरा कोऑर्डिनेट निकल गया। सिमिलरली हम x कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे यहीं पे s कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस 0, y एक्सिस 0, y एक्सिस 0, तो क्या जाएगा cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0। हम लोगों ने कैसे लिया था बेटा, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे sin x है, जैसे cos x इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, सिमिलरली इसको कैसे निकाल सकते हैं लिखते हैं, इसको निकालते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा आप लोग का क्लास 11 एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, हम लोग का क्या चल रहा है इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है बेटा इंट्रोडक्शन। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे cos के टर्म में हम लोग निकाल लेते हैं, एक यूनिट सर्कल लेते हैं हम लोग, एक यूनिट सर्कल यहाँ पे तुम्हारा पाई बाई 2 जो बेटा ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से इसका जो तुम यहाँ पे ले लेंगे पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, एंड यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो तुम्हारी ये वैल्यू होगी क्लॉकवाइज के लिए पाई बाई 2, फर्स्ट वाले पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2 ना, एंड निगेटिव टर्म में हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, तो टोटल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 2,
तो मेरा x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस 3 पाई बाई टू प्लस माइनस 5 पाई बाई टू प्लस माइनस 7 पाई बाई टू प्लस डेल्टा sin पाई। तो मेरी s की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, और नंबर सारे आ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, सारी की सारी वैल्यू क्या 1 3 5 7 दैट इज ऑड नंबर आ रहा है। तो मेरे पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 दैट इज दिस इक्वेशन। तो मेरे पास बेटा अगर मेरे पास मैं y कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, y कोऑर्डिनेट तुम्हारे क्या हो जाए यहाँ पे पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2 5 ना क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 3 पाई से 3 पाई बाई 2, पहले तुम्हारा क्या होता है पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 ना, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो दैट इज पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। तो मेरा टर्म्स क्या हो जा रहा है, वाई एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 दैट इज, तो तुम्हारा ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू दिस। तो अगर cos x इक्वल टू 0 है तो cos x इक्वल टू cos पाई बाई 2, मेरे पास x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो तुम्हारा बेटा वही आ जाएगा 2 2 जा 4 दैट इज दिस मेरा इक्वेशन मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। दिस इज y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, s कोऑर्डिनेट के लिए मेरा आ जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे s कोऑर्डिनेट दैट इज y ऑन 0 y ऑन x एक्सिस 0 0 ऑन y एक्सिस 0 ऑन y एक्सिस, क्या हो जाएगा y एक्सिस। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू 0। तो इसके लिए इक्वेशन मेरा ये आ जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बेटा हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे आप हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में पता है उसको हम राइट करेंगे बेटा, क्या क्या हम लोग होता है, यहाँ पे इरेज करते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, हम लोग इसको राइट करेंगे बेटा। मैंने दो चीज लिखा है, एक चीज लिखा है साइन एक्स इक्वल टू 0 साइन एक्स इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू n पाई आ गया, ये कंडीशन ये आ गया। अभी आपको ये मैं आपको बताएं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। और cos x इक्वल टू 0 है, cos x इक्वल टू 0 है बेटा, तो हम उसके लिए हम क्या किए हैं उसके लिए हम लोग क्या किए बेटा, दिस इंप्लाइज दैट तुम्हारा आ गया था x इक्वल टू 2n प्लस 1 दैट इज पाई बाई 2, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये मेरे दो कंडीशन आ गए। अब बेटा वी नाउ डिफाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल, लिख सकते हैं वी नाउ डिफाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, other trigonometrical function in terms of sine and cosine, in terms of sine and cosine formula, cosine function, sine and cosine function। फिर तो हमें क्या जब इसको राइट करते चलो देखते हैं। हम लोग पता नहीं होता क्या होता है cosine x cos x इक्वल टू 1/sin x ना, तो क्या होता है इसके कंडीशन में कोई x डेरिवेटिव आप लोग को बता दें। देखो मेरे पास क्या होता है f ऑफ x इक्वल टू sin x था, तो दिस इंप्लाइज दैट sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cosec x, 1/cosec x। ऐसे ही होता था तो आपको साइन फंक्शन क्या बताते हैं f ऑफ x इक्वल टू cos x, f ऑफ x इक्वल टू tan x, f ऑफ x इक्वल टू cot x, f ऑफ x इक्वल टू sec x और f ऑफ x इक्वल टू cosec x। क्या गया cosec x। अब इसका बेटा हम फंक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, देखते हैं हम इसको। बेटा हम लोग यहाँ पे क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में वर्क कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग ने यहाँ पे जो होता है sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 निकाले तो हम लोग का क्या आया, sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई आ गया। अगर cos x इक्वल टू 0 के तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 दैट इज पाई बाई 2 आ गया।
इसी को हम आगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में देखेंगे। साइन और कॉस के टर्म में देखते हैं क्या आता है, उसको प्रूव करते हैं हम लोग। क्या हो जाता देखते हैं हम लोग। कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, क्या हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू n पर। यानी यहाँ पे क्या है बेटा, यानी यहाँ पे हम लोग का है वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर, sec x इक्वल टू बेटा 1 cos x, तो क्या हो जाएगा बेटा, x डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 pi by 2, 2n plus 1 pi by 2, where n is in integer। इसके बाद बेटा क्या जाएगा, tan x, tan x इक्वल टू बेटा क्या होता है, sin x अपॉन cos x, क्या होता है, x does not equal to 2n plus 1, that is pi by 2, that is where n is any integer, and cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x, क्या हो जाए बेटा, that is x does not equal to n pi where n is any integer। अब हम लोग बेटा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कुछ फॉर्मूले देखेंगे, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टोटल एनसीईआरटी बुक से आप लोगों को बेटा बताया जा रहा है। देखिए खेडिंग आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल के बारे में बता रहे हैं, आप लोग बता दें। अगर x की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं, x लिख देते हैं, इसकी टोटल वैल्यू आप लोग देख लीजिए क्या क्या हो सकती है। 0 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब बताइए रेडियन में 30 डिग्री होता है, क्या होता है बताएंगे अभी आप लोग को। 30 डिग्री, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। देखो साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू 0 है, पहले इसको लिखते हैं 0 एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। बेटा आप लोग क्लास 10 में भी स्टडी की हो, उसको टोटली पूरा सॉल्व कर लो, आप लोग देख लीजिए क्या कैसे होता है ना बेटा। अब देखो साइन जीरो वैल्यू क्या होती है, साइन। अब देखो पाई आप लोगों को बता देता हूँ, अभी आप लोग डिग्री मेजर रेडियन मेजर बताऊँ। देखो बेटा अगर पाई इक्वल टू 180 है, पाई इक्वल टू 180 है, तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे करना है, 30 इंटू पाई अपॉन 180, दैट इज 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6। 45 डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे, 45 इंटू पाई बाई 6, पाई बाई 180, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो पाई अपॉन 4। 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे करो, 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो कितना कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3। 90 डिग्री, 90 दैट इज 90 इंटू पाई अपॉन 3, 18, 9 टू जा 18, तो पाई अपॉन, ऐसे हम लोग सॉल्व किए, ठीक है ना। तो आप लोग डिग्री से रेडियन मेजर करना बताएं हम लोग, तो हम इसको देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे कवर करेंगे। तो बेटा ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, साइन पाई बाई 4 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और साइन पाई 0, साइन पाई 0 ना। और उसके बाद बेटा क्या होता है, साइन पाई के बाद क्या होता है, 3 पाई बाई 2 -1, 2 पाई 0, 2 पाई 0 आते हैं हम लोग कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व कर लीजिए, 3 पाई बाई 2 तक ही करो, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लेंगे। cos x क्या हो जाएगा, cos x में क्या हो जाएगा, cos x, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 वैल्यू 1, cos 30 डिग्री 1/2, cos 45 1/√2, cos
दैट इज cos 30 डिग्री अंडर 3/2, cos बेसिक cos 60 1/2, cos 19 0, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू -1 एंड cos 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 एंड cos पाई दैट इज cos 2π कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos 2π 1 ना, cos 2π वैल्यू 1, ठीक है। दैट इज आ जाएंगे हम लोग tan में, tan का देखते हैं, tan x tan 0 दैट इज 0, tan 30 1/√3, tan 45 √3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 infinite, tan 90 infinite that is not defined and 0 क्या हो जाएगा 0 not defined, 3π/2 वैल्यू क्या हो जाएगा not defined and that is 0। इसी प्रकार से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, और दैट इज इसको लगा लेंगे, ठीक रेसिप्रोकल कर लीजिएगा इसको, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट, tan का कॉट। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन का कोसेक, कोसेक कॉस का सेक ना, ऐसे लिखो पहले tan का कॉट लिखो, कॉट सेक कोसेक, कि नहीं। कॉट का क्या होता है इनफाइनाइट, कॉट का क्या होता है इसको चेंज कर दो बस, कॉट का क्या होता है इनफाइनाइट, कैसे इनफाइनाइट होता है देखो यहाँ पे tan x = होता है sin x अपॉन cos x, तो sin 0/1 दैट इज इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ गया एंड इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब बेटा देखो तो इसका हो जाएगा tan 30 तो √3 और इसका हो जाएगा 2/√3 और इनका हो जाएगा कितना 2, बेटा काट का 1 ही हो जाएगा, √2 इसका भी हो जाएगा 1 मिनट 10 कोसेक √2, सही है, हाँ सही है, सही एकदम राइट। अब आते हैं कॉट 1/√3 एंड सेक का 60 सेक 62 एंड कोसेक 60 2/√3, इसका होता है तुम्हारा कॉट का 0, इसका भी 0, cot x that is π/2, cot π/2 0, sec π/2 0 that is cosec that is 1 एंड आ जाएगा पाई वाली वैल्यू आ जाओ, पाई वाली वैल्यू में तुम्हारा क्या हो जाएगा सेक पाई की वैल्यू इनफाइनाइट -1 और इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ऐसे में कितनी हो जाएगा 3π/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 3π/2 वैल्यू 0 -1, इसी प्रकार 2π की भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सॉल्व करना ना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। हेडिंग मेरा रहेगा नेक्स्ट साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। बेटा हम लोग वही बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को दैट इज सॉल्व करते हैं। मैं कोई भी ले लेता हूँ यूनिट सर्कल, मैं कोई भी यूनिट सर्कल ले लेता हूँ, अच्छे से बेटा देख लो यहाँ पे यूनिट सर्कल ले लेता हूँ। x y डैश बेटा, अगर मैं सपोज दैट बात किया जाए बेटा, ये आपका यहाँ पे देखो पूरा ये 1 क्लॉक पूरा राइट घूमता है, तुम्हारे क्या होता है 2π और -2π क्लॉक वाइज घुमाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2π और एंटी क्लॉक तो -2π। अगर क्लॉक वाइज घुमाओगे तो क्लॉक वाइज के लिए आपका -2π और एंटी क्लॉक वाइज करोगे तो 2π, ठीक है। एंड दैट इज ये आपका हो जाएगा π/2, यहाँ पे हो जाएगा पाई, ये आपको हो जाएगा 3π/2
एंड दैट इज 2 पाई, दैट इज 2 पाई। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज की बात की जाए तो मेरे कहने का मतलब कि अगर मैं जैसे एंटी क्लॉक वाइज राइट करता हूँ तो तुम्हारा 2 पाई आएगा, और दैट इज आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर अगर क्लॉक वाइज राइट करता हूँ, क्लॉक वाइज करूँगा तो माइनस 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 भी आ जाएगा, पाई बाई 2 तो माइनस 3 पाई बाई 2, दैट इज क्लॉक वाइज के लिए। तो हम लोग देखो इसी पर वर्क करेंगे। हम लोग इस पे आते हैं, थोड़ा सा फिगर पे आते हैं। इसी फिगर को हम लोग फिर से आगे राइट करते हैं और समझाते हैं आप लोग को। दैट इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दिस एंड दिस, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में हम लोग वर्क कर रहे हैं। दिस हो गया, यस, ठीक है बेटा। ये आपका यक्स एच डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है बेटा। आप लोग सबको पता है बेटा, मैं यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट मेरा यक्स एक्स पे चलेगा तो तुम्हारा यक्स डिग्री, और क्लॉक वाइज 13 डिग्री, और एंटी क्लॉक वाइज रहेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। दिस, यहाँ सिंगल बना लो, यहाँ सिंगल बना लो, ठीक है बेटा। अगर मेरे पास सपोज है पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ पे आपका भी एक्स रहेगा। अगर इसका यूनिट 1 है, टोटल 1 यूनिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,0। अगर ये भी 1 यूनिट है तो तुम्हारा हो जाएगा 0,1, 0,1। इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं बेटा, इसको सी लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1,0, और इसको डी लेंगे तो तुम्हारा 0,-1, 0,-1, ठीक है ना। अगर बात यहाँ पे करते बेटा, एक कोऑर्डिनेट आपका आपको पहले ही बताऊँ कि cos x और sin x, cos x, या इसको ए और बी भी ले सकते हो, ए और बी भी डिस्टेंस ले सकते हो। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज q, p एंड q, आपको हो जाएगा माइनस cos x और माइनस sin माइनस x ले लें तो ये भी ले सकते हैं, cos माइनस x, दैट इज माइनस cos x आता है, एंड दैट इज दिस, दोनों ही ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे दोनों माइनस ले सकते हो, cos x और माइनस ना, cos x और माइनस sin x। तो बेटा आप लोग सबको पता है कि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है प्लस प्लस। क्या होता है, प्लस प्लस। क्लास 9 10 में पढ़े हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस। सेकेंड कोऑर्डिनेट बेटा मेरा जो आ जाएगा, ध्यान से, तो अभी आपको पूरी सिस्टम समझा देता हूँ। सेकेंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है बेटा माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है बेटा क्या, माइनस 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 माइनस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है प्लस और माइनस। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस एंड दिस। अब देखो बेटा कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस, आपका ये वाला क्या हो जाएगा माइनस प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देखो बेटा अगर फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्लॉकवाइज राइट करेगा, फर्स्ट a1 टाइम x1, सेकेंड टाइम x2, थर्ड टाइम x3, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनो, मेरा जो आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, आप सबको पता है 0। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, इसमें दिखा देता हूँ, इसमें आपको फिल करा देता हूँ। 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट बेटा मेरा क्या होता है, पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई, सेकेंड कोऑर्डिनेट, दैट इज सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये आपका x एच डैश वाई वाई डैश। अब इसमें क्या होता है, पाई लेस देन x, पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है, 3 पाई बाई 2 x लेस देन 2 पाई, लेस देन 2 पाई, दैट इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। बेटा समझ में आया, मैंने क्या किया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने आपको क्या फिल कराया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ऐसे समझ देता हूँ, 0 लेस देन x लेस देन पाई, 0 to 90 डिग्री, 90 to 180 डिग्री,
90 टू 180 डिग्री, 180 टू 270 डिग्री, 270 टू 360। ये आपका आ गया। बेटा फील करो, आप लोग फील करो, अच्छे समझ में आएगा। देखो 0 लेस देन एक्स लेस देन, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कोसेक सब पॉजिटिव रहेंगे, सारे वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, सारे वैल्यू पॉजिटिव। दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपका, जो होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या रहेगा, ध्यान से देखो। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो रहेगा बेटा, एक चीज देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की मैंने क्या बोला, एक चीज बहुत ऊंचा चीज बताऊं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और सारे निगेटिव रहेंगे, सारे निगेटिव रहेंगे। साइन कोसेक छोड़कर सारे निगेटिव रहेंगे। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में tan x एंड cot x पॉजिटिव रहेंगे और सारे क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में बताया हूं, अभी आप लोगों को फिर से बताता हूं, अच्छे से और मैनेज करता हूं। इस पे अभी हम 1 मिनट बाद आते हैं। देखते हैं, हम पहले देखते थे यहाँ पे मेरा क्या है फॉर्मूला। मैंने क्या बताया कि साइन एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जो मैंने फिगर बनाया, इस पे आते हैं हम। देखो मैंने फिगर यहाँ बनाया है cos x माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस दिया है, तो cos तुम्हारा क्या होता है, साइन, देखो साइन माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, हाँ, एंड cos माइनस एक्स दैट इज cos x। दिस फॉर्मूला मैंने प्रूव करा। ठीक है बेटा, मैंने प्रूव कराया कि जो मेरा कोऑर्डिनेट एक x पे आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज लिए तो x से आ गया, अब क्लॉकवाइज लिए तो माइनस आ गया। तो cos माइनस एक्स और साइन माइनस, cos माइनस थीटा पॉजिटिव आता है, साइन माइनस थीटा नेगेटिव आता है, दैट इज दिस। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ बेटा, एकदम मन से देखो, एकदम अच्छे से आप लोग कोऑर्डिनेट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही मजा देने वाला है टॉपिक। देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे क्या आपको फील करा है, आपको फील तो हो गया हो बेटा। क्या cos माइनस एक्स दैट इज cos x, cos माइनस एक्स दैट इज cos x, और sin माइनस एक्स दैट इज दिस माइनस sin x। ठीक है ना। तो आप लोग को मैंने ये सब बताया, सारा टॉपिक मैंने ये भी बताया आप लोग को। थोड़ा सा इरेज करते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा, ये तो क्लियर होगा, आते हैं थोड़ा सा इस पे। मैंने क्या बताया, मैंने अभी आपको सबसे बड़ी चीज बताई यही चीज कि दिस इज क्वाड्रेंट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताया, ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ऑल पॉजिटिव नंबर। मतलब इसमें लिख देते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं अच्छे, इसको तो और बेहतरीन समझ लो बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इसको एकदम मस्त सा समझ लो। अगर ये समझ में आ गया, पूरा एक्सरसाइज आपके दिमाग में आ जाएगा। ऐसे इसको अच्छे समझ लो। क्या हो गया, एक्स डैश वाई और वाई डैश, एक्स एट डैश। अभी बोले बेटा जीरो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 लेस देन एक्स लेस देन 90 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 0 to 90 डिग्री, 0 to 90, ऑल पॉजिटिव। क्या लिख सकते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें प्लस प्लस होता है, मतलब फर्स्ट भी कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट प्लस प्लस। अब बेटा ऑल पॉजिटिव क्या रहेगा, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉट एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, 0 to 90 डिग्री एग्जिस्ट करेगा। इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ऑल वैल्यू पॉजिटिव शो करेगा। ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट जी, इसमें क्या था, 90 था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेस देन एक्स 90, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, या ऐसे लिख सकते हैं 90 लेस देन एक्स लेस देन 180 डिग्री। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है, साइन एक्स और कोसेक एक्स
पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव और सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। मतलब इसमें माइनस, एक कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस और प्लस, मतलब कि इसमें साइन और कोसेक को छोड़कर सारे निगेटिव होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव होंगे और सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव, मतलब tan कोसेक सारे जितने वैल्यू बचेंगे क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें आएंगे थर्ड में आएंगे। थर्ड में आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2, क्या लिख सकते हो 90 और 180 लेस देन एक्स लेस देन 270 ना 270 निकालो ना। 3π पाई वैल्यू क्या होता है 180 अपॉन 2 ना, तो कितना है 90 9 3 27 270। ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan x एंड cot x। tan और cot को छोड़कर सारे निगेटिव होते हैं, मतलब tan और cot को छोड़कर सारे क्या रहेंगे निगेटिव, मतलब tan x cot x क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। और आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा होता क्या है आपका, दैट इज 3π/2 लेस देन एक्स लेस देन 2π, क्या लिख सकते हो 270 लेस देन एक्स लेस देन 360, दैट इज इसमें क्या होता है cos x और sec x पॉजिटिव रहते हैं, cos x और sec x पॉजिटिव और सारे वैल्यू क्या रहेंगे निगेटिव रहेंगे। cos x और sec x को छोड़कर सारे क्या रहेंगे निगेटिव रहेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वर्क किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट के बारे में पूरा वर्क किया। इसमें कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो क्या होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हम लोगों ने इस पे वर्क किया। ठीक है ना। आगे की टॉपिक हम लोग चलते बेटा, आगे टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे हम लोग डोमेन और रेंज निकालना। क्या निकालना सीखेंगे बेटा डोमेन एंड रेंज। आप लोग एकदम क्लियर हो गया अगर टॉपिक, फिर से सुन लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको ऐसे भी बता दिया था, सेकेंड कोऑर्डिनेट दैट इज साइन कोसेक पॉजिटिव रहता है, टेन कॉस, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक। ये कैसे पॉजिटिव होता है ये भी देख सकते हो, अब निकाल सकते हो इसी अकॉर्डिंग। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या बेटा, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा हम डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में वर्क कर रहे हैं। बेटा अगर सपोज दैट फर्स्ट टॉपिक मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बेटा साइन एक्स है। तो बेटा पहले हम यूनिट सर्कल आप लोग राइट करते हैं, आप लोग को सबको पता है यूनिट सर्कल राइट करते हैं। एक्स आई डैश वाई वाई डैश वाई वाई डैश। आप सबको पता है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा बेटा, दैट इज 2π 4π, दैट इज आप लोग का यहाँ पे क्या होता है इस पॉइंट cos x कामा sin x। ये बेटा मेरा क्या हो सकता है 0 to इन्फिनिटी। ये जो मेरा प्रोसेस चला एंटी क्लॉकवाइज वाला 0 to क्या चल सकते हैं इन्फिनिटी तक चल सकते हैं, 0 से क्या चल सकते हैं इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ से फर्स्ट वाले में क्या 0 से स्टार्ट हुआ 2π तक गया, फिर 2π से स्टार्ट हुआ 4π, 4π से स्टार्ट 6π, दैट इज 0 से लेकर ये प्रोसेस क्या हो सकता है 0 से इन्फिनिटी क्या हो सकता है 0 से इन्फिनिटी, दैट इज किस कंडीशन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन 0 से इन्फिनिटी। सिमिलरली क्लॉकवाइज, सिमिलरली क्या हो जाएगा
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की सिमिलरली क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो टू इन्फिनिटी। पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो टू इन्फाइनाइट। ये प्रोसेस हम लोग करते रहेंगे। तो मेरा पहले जीरो से, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप सीधा डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज सीधे डायरेक्शन में, और क्लॉक में उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी टू जीरो हो जाएगा एंड जीरो टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इस कंडीशन, फर्स्ट वाला कंडीशन क्या हो गया मेरा, फर्स्ट वाला कंडीशन जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक जा सकता है एंटी क्लॉकवाइज मेरा क्या होगा, जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक जा सकता है। और सेकेंड वाला क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे क्या है, एक्स एंगल, ये क्या है, एक्स एंगल, और ये जीरो, और ये पहला वाला एंगल कितना है, जीरो से 2 पाई गया, और ये टोटल कितना तक जाएगा, जीरो से इन्फाइनाइट तक जा सकता है कि नहीं। तो बेटा मेरा जो डोमेन होगा, मेरी बात सुनो, जो डोमेन होगा जीरो टू इन्फाइनाइट भी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इन्फिनिटी। तो मतलब जीरो टू इन्फाइनाइट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, मेरी बात ध्यान सुनो, जीरो टू इन्फाइनाइट और माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इन्फाइनाइट। तो टोटल रियल नंबर आ जाए, ऑल रियल नंबर आया कि नहीं, फील करो ना। जीरो आपके क्या है, जीरो टू इन्फाइनाइट, फिर एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन, दैट इज क्लॉकवाइज कंडीशन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इन्फाइनाइट। तो मेरा जो डोमेन आ जाएगा बेटा, जो मेरा डोमेन आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो डोमेन, मेरा जो डोमेन आ जाएगा और रियल नंबर, ऑल रियल, जो डोमेन मेरा आ गया ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात करो, रेंज की बात करते हैं। देखो बेटा, रेंज हम बात करते हैं, रेंज कैसे निकले, डोमेन तो मेरा आ गया, रेंज की बात करते हैं। मेरे पास रेंज कैसे आ सकता है, डोमेन तो मेरा आ गया, उसका डोमेन जो मेरा आ गया आर, ऑल रियल नंबर, रेंज हम लोग निकालते हैं। रेंज हम लोग देखते हैं बेटा, मैं कोई यूनिट सर्कल लेता हूँ, ध्यान से देखो, एक्स एट एस, वाई एंड वाई डैश, यूनिट सर्कल। तो मेरा जो यहाँ पे आप सबको पता है कि मैंने एक बार एंटी क्लॉकवाइज गया है, यहाँ से एंगल एक्स बना रहा है, एक्स एंगल, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मेरा घूम रहा है, जैसे कि दिस इज 2 पाई, क्या रहा है, 2 पाई मूवमेंट कर रहा है। तो ये आपका ये cos x होता है, ये आपका sin x, यहाँ पे कोऑर्डिनेट का वेक्टर है cos s कामा sin s। ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 2 पाई है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है ना, यहाँ पे क्या है, 0, x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 2 पाई, एक मूवमेंट 0 टू पाई, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा साइन एक्स है, ध्यान से देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स, साइन जीरो वैल्यू क्या होती है, 0, देखिए इसी पोजीशन पे आ गया। अब क्या लिखो, एक्स इक्वल टू पाई, इस पॉइंट पे, तो एक्स इक्वल टू पाई पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन पाई वैल्यू भी 0 होती है, क्या होती है, 0। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा है बेटा, ध्यान सुनो, मतलब इसके और इसके बीच में, तो इसके बीच में तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है, कंडीशन मतलब पाई और इसके बीच में तो बच क्या रहा है तुम्हारा, पाई और दिस, तो तुम्हारा कंडीशन बच रहा है बेटा। देखो फर्स्ट कंडीशन मेरा एडजस्ट हो जाएगा रेंज के लिए, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे दिस इज द कंडीशन ऑफ जो एग्जिस्ट करेगा रेंज इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, क्योंकि -1 से 1 का मतलब ये इसके बीच में ही तो -1 और 1 के बीच में 0 तो एग्जिस्ट करेगा। तो मेरा -1 के लिए भी, अब -1 के लिए भी और 1 के लिए भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, दैट इज रेंज आपका होगा -1 से 1, और ये 0 इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, 1 भी एग्जिस्ट करेगा माइनस, और 1 भी करेगा, दैट इज 0 भी एग्जिस्ट करेगा। दिस इज अ रेंज। इसका हम ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ आप लोग बहुत देखो, ग्राफ कैसे आता है हम लोग का,
ग्राफ के लिए फिल करा देते हैं आप लोग को। देखो बेटा यहाँ पे पहले 0 π/2 0 हो गया, π/2 पाई 3π/2 2π एंड 5π/2। इधर इस साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव एक्स एक्सिस -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2। अब बेटा मेरा जो रेंज है किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान से देखो। मेरा जो रेंज है किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और -1। इस पे कर रहा है 1 और -1 पे। इस पे एग्जिस्ट कर रहा है 1 और -1 पे। तो जो था क्या करेगा 1 एंड -1। दिस इज कंडीशन ऑफ क्या कर रहे हो, इसको ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। वन और -1। तो तुम्हारा जो देखो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 किस पे आ रहा है, 0 पाई पे आ रहा है, तुम्हारा 2 पाई पे आ रहा है एंड 4 पाई पे आ रहा है, दैट इज 4 पाई। बताओ अब देखो इसके बीच में जो तुम्हारा जो ए इंटरवल है यहाँ पे 1 आ रहा है और दिस इंटरवल दैट इज नेगेटिव, ए नेगेटिव। मतलब कि इस पॉइंट पे तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है और इस पॉइंट पे। तो तुम्हारा जो ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, अब बेटा इधर देखो ये ग्राफ आपका ए दिस 5 2 पाई ना, 2 पाई दैट इज इधर कर दो ना -4 पाई, दैट इज 4 पाई। तो भाई 2 पाई आया, 2 पाई से नीचे जाएगा तो 2 पाई, यहाँ पे देख लो ना 5π/2 दैट इज 4 पाई -3 पाई -4 पाई पाई 2 पाई यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, 2 पाई एंड 4 पाई ऐसे करो। ए दैट इज यहाँ पे देखो करना तुम्हारा 2 पाई से 3 पाई, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा एक ग्राफ का जो कंडीशन है यहीं रहने दो ना, जितने तक रहने को जाने दो, करके क्या करोगे 3 पाई ऐसे जाता है, ग्राफ बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी 3 पाई कर दो और 2 पाई दैट इज 3 पाई माइनस। तो इस प्रकार से ग्राफ आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो y = sin x है, क्या y = sin x, y = sin x का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे sin y = sin π/2, sin π/2 वैल्यू क्या होती है 1, देखो 1 आ रहा है। अब देखो sin 3π/2 वैल्यू तुम्हारा -1 क्या आएगा -1 दिस। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन y = sin x का ग्राफ आप लोग का प्लॉट हो गया y = sin x का। अब देखो पाई sin पाई वैल्यू क्या होता है 0, 0 पे ही है। sin 2 पाई वैल्यू क्या होता है 0, 0 पे ही है एट दिस पॉइंट 0, नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या रखेंगे, और यहाँ देखो इसको डेस कराएंगे तो क्या हो π/2 और देखो यहाँ पे देखो x = 0, y = sin x का ग्राफ है, ध्यान से y = sin x, यहाँ पे x = 0, x = π/2, s = पाई, s = 2 पाई, that is x = 0 तो y = 0, y = 0 दिस पॉइंट, x = π/2 तो y = sin π/2, sin π/2 मतलब 1, y = 1, y पे 1 आया कि नहीं, y पे 1 आया ना, that is y पे क्या आ गया 1 आ गया। सिमिलरली देखो ग्राफ आप लोगों को ऐसे ही करना, बता दे रहा हूँ, एक ग्राफ आपको एकदम क्लियरली एकदम अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे क्या लिया y = sin x है, ध्यान से देखो, और ये आपका इंटरवल क्या है 1 से -1 तक, एक फिर किस पे हो रहा है -1 तक, 1 से -1। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया x = 0 ले लिया, x = π/2 ले लिया, x = 3 पाई, x = पाई भी ले लिया, x = 3 π/2 भी ले लिया,
एक्स इक्वल टू 2 पाई भी ले लिया। आप ध्यान से देखो, एक्स इक्वल टू 0 किया, एक्स इक्वल टू 0 किया तो y sin 0 दैट इज y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 को y की वैल्यू इस पे ही 0 आई है ना। अब चल तो सेकंड में अब क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ध्यान से देखो y इक्वल टू sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 मतलब y की वैल्यू 1, sin पाई बाई 2 मतलब sin 90, y की वैल्यू 1, y पे 1 है, देखो पाई बाई 2 पे 1 है ना, टच कर रहा है ना, 1 आ गया। अब जो चेक करते हैं एक्स इक्वल टू पाई तो y इक्वल टू साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होता है 0, 0 पे ही पाई है ना, किस पे पाई है 0 पे ही पाई है, तो एक पॉइंट किस पे है 0 पे है, ठीक है ना, ये किस पॉइंट पे है 0 पॉइंट पे। इस प्रकार से हम इसको नेक्स्ट करते हैं x इक्वल टू 3 पाई, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 तो y इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 -1, देखो ये -1 इस पे आ रहा है ना बेटा, इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साइन मतलब यहाँ पे देखो पाई बाई 2 रखोगे, पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 दैट इज -1 इस पे आएगा, देखो ये चेक करो -1 अभी चेक करो, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 y इक्वल टू माइनस साइन, ये क्या होता है साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा भी पता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 2 तो -1 आया, देखो -1 आ रहा है कि नहीं, दस -1 आया -1, इसी प्रकार से हम लोग का ग्राफ फाइंड हो गया। इस प्रकार का हम लोग का ग्राफ क्या हो गया फाइंड हो गया, किस कंडीशन के लिए, दिस इज द कंडीशन ऑफ y इक्वल टू साइन s का। ऐसे ही आप लोग सारे वैल्यू रखते जाओगे और मेरे ग्राफ प्लॉट होता जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट ग्राफ के लिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का cos x, क्या है cos x, क्या बेटा cos x। हम देखिए बेटा cos x का ग्राफ बनाएंगे, किसका बनाएंगे, सेकेंड बनाएंगे y इक्वल टू cos x, किसका बनाएंगे बेटा y इक्वल टू हम लोग cos x का ग्राफ बनाते हैं। अब बेटा देखो वही चीज हम लोग इसके लिए बैठ गए, दैट चीज अभी आप लोगों को बताए थे, दैट इज मैंने कोई यूनिट सर्कल का यूनिट सर्कल ले लेते हैं x डैश y डैश, बेटा दैट इज वन प्रोसेस 2 पाई, दिस प्रोसेस 4 पाई, दैट इज 0 टू इनफिनिट, 0 टू इनफिनिट, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज दैट इज एक्स डायरेक्शन के लिए। और उसी प्रकार से मैं क्या ले सकता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज दैट इज नेगेटिव वैल्यू आती है, जैसे 2 पाई पॉजिटिव तो दैट इज नेगेटिव -2 पाई, तो मेरा जो डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू आर, मतलब ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज वही होगा, रेंज हो जाएगा तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा -1 to 1, -1 to 1। अभी आप लोग को बताए थे तुम्हारा रेंज कैसे निकल सकता है, देखो एक यूनिट सर्कल लेते हैं हम लोग, यूनिट सर्कल x डैश y डैश, ये -1 है और ये 1 है, इसके बीच में क्या है 0 है, इसके बीच में 0 है, तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा 1, 0, 0, -1, 0, तो माइनस और 1 के बीच में ही एडजस्ट करेंगे अभी, -1 और 1 की रेंज हो गया आपका। एंड ग्राफ इसका देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, दैट इज x डैश y डैश, देखो बेटा ध्यान से देखना, आपको ध्यान पूर्वक देखो बेटा अच्छा से ना, ये यहाँ पे 0 पाई बाई 2 और जाएगा तुम्हारा 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई 5 पाई, कितना बेटा 5 पाई बाई 2, हाँ यहाँ क्या तुम्हारा पाई के बाद 3 पाई बाई 2 लिखा, 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड दिस 5 पाई बाई 2, ठीक है। इधर ले लो, क्या लो नेगेटिव वाले में इधर ले लो, -पाई बाई 2 -पाई -3 पाई बाई 2 -2 पाई -5 पाई, दिस
बेटा फिल कर लो, एकदम मजा आ जाएगा। मेरे पास क्या है, y इक्वल टू cos x। अब ध्यानपूर्वक देखिए बेटा, एकदम अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा पिक्चर, एकदम आप लोगों को जो है ग्राफ का पिक्चर एकदम क्लियर होने वाला है आपको। मैंने क्या बोला, यहाँ पे रख दो बेटा, पहला पॉइंट हम रख देंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2, नहीं x इक्वल टू पाई। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लो इस साइड, मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू cos x, मेरा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू पाई के बाद क्या है, पाई है, x इक्वल टू 3π/2, x इक्वल टू 2 माइनस भी ले लो, 0 के बाद माइनस π/2 ले लो, माइनस पाई ले लो, माइनस 3π/2 ले लो ना, तो इसको ले फिर उसको ले। x इक्वल टू y इक्वल टू cos 0, x इक्वल टू cos 0, cos 0 वैल्यू क्या होता है 1, y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू π/2 पे लो, x इक्वल टू π/2 हम वैल्यू क्या लेंगे, cos π/2, cos π/2 वैल्यू क्या होता है 90, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ना। अब क्या लोगे, y इक्वल टू cos π तुम्हारा क्या जाएगा -1। अब देखो पहले पे क्या लिया, 0 पे तुम्हारा 1 आ गया, 0 पे क्या आ गया 1, हम जब 0 लिए बेटा तो मेरा क्या आ गया 1, या सच पे 0 लिए तो y पे क्या वैल्यू आ गया 1 से π/2 हम लेंगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ से 1 से π/2। जब हम s की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आ गया 1, बेटा क्या ले लिए 1। इसको मैं क्या करूँगा, दिस इज अ ग्राफ ऑफ π/2, that is 3π/2, that is a 5π/2, and similarly minus π/2, 3π/2 minus π/2, this graph। अब तो मेरा इंटरवल क्या कवर कर रहा है, यहाँ पे देखो a वाला इंटरवल, दिस इंटरवल, इस पे 0 हो गया, 3π पे 0 हो गया, π/2, और पाई पे क्या -1, दैट इज यहाँ पे -1 इस पे और +1 इस पे, तो आपका इंटरवल क्या है, रेंज क्या है -1 से -1, 1 से -1। दिस इज अ ग्राफ ऑफ cos x, दिस इज अ ग्राफ ऑफ cos x, दिस इज अ ग्राफ ऑफ cos x, इसी पे रख देंगे ग्राफ ऑफ cos x। देखो बेटा यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 0 पे 1, 0 पे 1 और π/2 पे 0, 3π/2 पे 0 और इस पे भी 1 और 3π/2 पे भी 1 एंड इस पे निगेटिव और इस पे भी निगेटिव, ठीक है ना। तो मेरा ये आ गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, ये वैल्यू रख के हम ग्राफ निकाल सकते हैं। मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू 0 लिखा, y इक्वल टू 1, तो पहले y इक्वल टू 1 से चालू हुआ, 0 से 1, इस पे क्या होगा, पहले इस पे, फिर दिस पे, फिर दिस पे, क्योंकि इस वाले लाइन पे जिस इस पे 0 हो गया, इस पे 0 हो गया, इस पे 0 हो गया, बचा क्या पाई, cos पाई, दैट इज ना -1, cos पाई वाली वैल्यू क्या लिया है -1, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे -1, ठीक है ना, ऐसा। तो मेरा cos x का भी हो गया। अब हम आते हैं tan x, इस पे आएंगे tan x के। सिमिलरली आप लोग ग्राफ निकाल सकते हो, अगर tan x का बता दें उसके पास आप लोग सारे ग्राफ फिल कर सकते हो। हमारे पास क्या है, तो y इक्वल टू थर्ड वाला, y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x, क्या बेटा, तो tan x इक्वल टू क्या ले सकते हो, tan x इक्वल टू लिख सकते हो बेटा, अब क्या ले सकते हो, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos, अब लिख सकते हो cos x डज नॉट इक्वल टू 0, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारे x की वैल्यू जो होगा डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 दैट इज π/2, ये बिलोंग नहीं करेगी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू हो जाएगी, जो तुम्हारे x डज नॉट इक्वल टू π/2 होगा, लिख सकते डोमेन और रियल नंबर तो होगा, और रियल नंबर बस इसको छोड़कर नहीं ले सकते, 2n + 1 π/2 को छोड़ने पर, n की वैल्यू दैट इज इंटीजर 1 2 3 जो भी वैल्यू लोगे, इसको छोड़ने पर जो भी रियल वैल्यू आएगी वही इसका डोमेन हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, इस वाले वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते, 2n + 1 π/2 दैट इज
और रियल नंबर यहाँ पे ले सकते हो। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज तो तुम्हारा हो जाएगा और रियल नंबर और बेटा ग्राफ ऑफ टेनस का राइट कर देते हैं। टेनस का ग्राफ देखो बेटा, दिस ग्राफ टेनस x डैश y x डैश y डैश। मेरे पास ग्राफ बनाएंगे बेटा टेनस का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला है 0 0 π/2, 0 क्या है? π/2 है, पाई है बेटा, पाई 3π/2 एंड 2π माइनस π/2 माइनस π/2 एंड माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π। ठीक है, आप सबको पता है बेटा, एक चीज आप सबको पता है कि मेरा जो tan देखो यहाँ पे जो मेरा y = tan x, ध्यान दो y = tan x ग्राफ में मेरा y = या हाफ x = tan x, दोनों चीजें। तो x = मैं 0 रखूंगा, tan 0 दैट इज 0, इसी पॉइंट पे है क्या आएगा? इसी पॉइंट पे tan π/2 इन्फिनिटी क्या आएगा? π/2 पे क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, ये वैल्यू इन्फिनिटी। एंड tan 3π/2 पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। सिमिलरली माइनस π/2 पे भी इन्फिनिटी आएगा, माइनस 3π/2 पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा बेटा। इन्फिनिटी ग्राफ है, क्या है? इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी ना। तो बेटा आप ध्यान सुनो, जब मेरा इसके 90 के बीच में तुम्हारा क्या होता है, ध्यान सुनो। जैसे कि मैं सपोज दैट π/3 लेता हूँ, π/3 मतलब 60 tan 60 √3, तो ये वैल्यू इसके पास से आएगा, इसी से आएगा। पाई वाली वैल्यू भी आता है, tan पाई वैल्यू किस पे आएगा? ऐसे tan पाई वैल्यू जो आएगा इसका एग्जैक्ट इसकी इन्फिनिटी के पास से जाएगा। सिमिलरली एंड दिस नहीं, and this graph plotting this condition and similarly this graph and 3π/2 minus π/2 हो गया and similarly ऐसे ही हो जाएगा and minus π/2 से π/2 and this graph ना। तो इसके बीच की वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, ये वैल्यू इनफिनिट की साइड से निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, मेरा ग्राफ जो सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग का जो होगा, तो मेरा जो आ जाएगा बेटा, ध्यान सुनो, मेरा जो ग्राफ आ रहा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे क्या वर्क किया, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे tan x sin x से क्या सारा ग्राफ निकाल लिया, इसका डोमेन रेंज भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बेटा डोमेन ऑफ दिस, डोमेन ऑफ देखेंगे हम लोग यहाँ पे दैट इज किसका डोमेन देखेंगे, तो डोमेन हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का। हम लोग देखेंगे डोमेन देख लेते हैं, सबका ग्राफ तो आप लोग निकाल सकते हो। फोर्थ है cot x, क्या बेटा? cot x या f(x) = cot x, cot x = क्या होता है? cos x / sin x, दैट इज cot x। अब क्या होता है, डोमेन इसका हो जाएगा, ध्यान से देखो, डोमेन
all real number that is does not equal to x does not equal to n pi n pi एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑल रियल वैल्यू में। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज दिस इज इक्वल टू आपका ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। जैसे आप लोग जैसे 10s का ग्राफ राइट किए वैसे आप लोग क्या कर सकते हो, दैट इज हम 10s का किए वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेस का भी ग्राफ राइट का कॉटस का भी ग्राफ राइट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग कैसे फिल करा सकते हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 and 2 pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi। आप सबको पता है कि आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस, यस एड डैश y डैश। तो आपका इनफाइनाइट पे क्या होगा, पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, एंड 3 पाई पे भी इनफाइनाइट आ जाएगा तुम्हारा, चलेगा पाई पे भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ना तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉट, दिस इज यहाँ देखो ग्राफ आपका किस पे आएगा, यहाँ पे आपका पाई पे इनफाइनाइट आएगा, पाई पे इनफाइनाइट आएगा और आएगा 2 पाई पे इनफाइनाइट, पाई एंड 2 पाई पे इनफाइनाइट आ जाएगा। 10 पाई की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, 2 पाई की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा दिस इज पाई एंड 2 पाई, ठीक है ना। तो दैट इज पाई बाई 2 पर माइनस पाई बाई 2 इनफाइनाइट नहीं। उसी प्रकार से हम इसको भी ग्राफ खींच देते हैं, सिमिलरली जैसे हम उसको किए थे उसको से इस ग्राफ को हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज वाई एक्स से आपका ग्राफ आएगा यहाँ से दिस वाई पे 10 90 cot 90 में 0 थी, दैट इज 0 पॉइंट और दैट इज दिस ऐसे आ जाएगा। एंड सिमिलरली आपका हो जाएगा पाई से दिस इज दिस एंड ग्राफ ऐसे आएगा, दैट इज दिस ग्राफ, दैट इज 3 पाई बाई 2 से आते हुए ये ऐसे आएगा। सिमिलरली इधर भी वैसे ही होगा, हम लोग क्या करेंगे पाई बाई 2 जैसे ऐसे। जिस प्रकार से हम लोग ग्राफ कॉट टेनस का सॉल्व किए थे उसी प्रकार से हम लोग कॉटा से भी कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज 5th है आप लोग का, उसका डोमेन रेंज देख लेते हैं। और ग्राफ तो आप लोग जितना बताए थे हम ग्राफ आप लोग निकाल लीजिएगा, दैट इज किसका आप देखेंगे 5th क्या बेटा सेक एक्स, या आपका एक्स इक्वल टू सेक एक्स, दैट इज आप लोग क्या लिख सकते हो कॉस एक्स, कॉस एक्स हो जाए तो उसको लिख सकते हैं एक्स does not equal to 2n plus 1 that is pi by 2 ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू जो और रियल नंबर बट इसको छोड़कर 2n plus 1 that is pi by 2, ये नहीं रहेगा रियल नंबर में। रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा बेटा देख लो, रेंज भी आपको हो जाएगा यहाँ देखो ध्यान से -∞ to -1 यूनियन -1 to इंफिनिटी, ठीक है। ये आपका रेंज हो गया, दैट इज रेंज। तो जैसे हम कैसे निकालते हैं रेंज बेटा देखो, अगर 1 अपॉन क्या हो जाएगा -1 to 1, क्लासेस की जो आपका क्लासेस का जो रेंज होता है यही होता है, क्लासेस का -1 to 1 होता है। तो ये किसके में बिलोंग करे, एन बिलोंग टू दैट इज, तो ये आपका आ जाएगा बेटा दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो -∞ to -1 to इंफिनिटी बिलोंग करेगा। तो इसको जो सॉल्व करने पे आ जाएगा -∞ to -1 दैट इज यूनियन -1 to 1 to इंफिनिटी, इसी में एग्जिस्ट करेगा। हम इसका आप लोग ग्राफ भी देख सकते हैं, हम लोग ग्राफ भी देख लो, ग्राफ क्या होगा इसको ऐड करो जैसे कि उसी प्रकार से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, एक्स डैश एक्स वाई वाई
क्या आता है बेटा 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई 5 पाई माइनस पाई/2 पाई 3 पाई/2 एंड माइनस 2 पाई और माइनस 5 पाई। दैट इज माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसमें इन्फिनिटी होता है, कोसेक इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी पाई/2 पे हो जाएगा। थ्री पाई/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली माइनस पाई/2 पे भी इन्फिनिटी हो जाएगा एंड माइनस 3 पाई/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बीच में कौन कौन वैल्यू एग्जिस्ट करे उसको राइट कर लेंगे। मेरा जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा इसको इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा एंड सिमिलरली और माइनस 3 पाई/2 से पाई/2 के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करेगा एंड इसके बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। इसके बीच में वैल्यू बस ये तो इनफाइनाइट लाइन है, बस ये वाला लाइन एग्जिस्ट करेगा इस ग्राफ में। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको फिल भी करा सकते हैं। जैसे कोई एक्सिस कर, तो आप लोग बता दिया हूँ एक्सिस कर 2 पाई/2 तो यहाँ पे देखो क्या ले सकते हो, कास पाई/2 का यहाँ पे कास ले सकते हो 1/1 कास पाई/2 मतलब कास 90 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, मतलब पाई/2 पे क्या जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, पाई/2 पे इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो इसको हम दिखाएंगे, शो कराएंगे। और माइनस पाई/2 पे भी इन्फिनिटी आ जा रहा है, माइनस पाई/2 पे भी इन्फिनिटी आ जाता है, तो इस पे आ रहा है। बस इसकी बीच वाली इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच पे वैल्यू क्या रहेगी, एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इनकी और इनके बीच की वैल्यू क्या करेंगे, मेरी पे इनफाइनाइट नहीं होंगी, वैल्यू आएंगी इसकी वैल्यू आएंगी इनके पास वाली वैल्यू मेरे पास आएंगी। चलो ये वैल्यू रख देंगे आप लोग, जो वैल्यू मेरे पास है एक्सेस कर 2 पाई/2 पाई 3 पाई/2 इसके बीच की वैल्यू रख सकते हो, इसके बीच की वैल्यू रखो तो वैल्यू इसके बीच में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट टॉपिक है बेटा, वेरी 6 टॉपिक, अल्फा का एक्सेस कर 2 कोसेक एक्स। तो बेटा क्या हो जाएगा 1/x एक्सेस कर 2 sin x, दैट इज क्या हो जाएगा x डज नॉट इक्वल टू n5, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 पाई माइनस पाई 0 पाई 2 पाई नॉट डिफाइंड, नॉट इस पे डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड तो मेरा किस पे डिफाइन होगा उस पर हम देखेंगे ना। तो मेरा बेटा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन और ये नंबर होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा, डोमेन मेरा हो जाएगा ऑल रियल नंबर। तो डोमेन मेरे पास ऑल रियल नंबर आ जाएगा, बट n पाई क्या लिखते हैं, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, इनको छोड़ो, इनको नॉट, ये नहीं रहेंगे, ये वाली n पाई को मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और पॉजिटिव नेगेटिव कोई वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अरेंज क्या हो जाएंगे, अरेंज वही रहेंगे अभी जो बताए हैं सेक के लिए, सेक वाला रेंज क्या रहेगा -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी ना। कैसे होता है देखो, आप बोलते हैं आप बताए कि y इक्वल टू क्या है, 1/sin x, 1/sin x तो sin x का क्या होता है, n बिलोंग क्या होता है, x बिलोंग टू दैट इज तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज इसके पहले हम लोग क्या किए थे, दैट इज तुम्हारा किस में बिलोंग करते हैं, n बिलोंग टू क्लोज इंटर -1 to 1 तो इसको डिफाइन करेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा -∞ to -1 एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, यूनियन 1 to इन्फिनिटी तो मेरे रेंज आ गया, क्या गया, रेंज आ गया। अब हम इस पर हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ व्यू का देख लो तुम, सिमिलरली इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। बेटा ग्राफ इसका देखो, इसका ग्राफ देख लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश, मेरी क्या क्या वैल्यू इस पे होता, पाई/2 वैल्यू होता है तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई एंड 2 पाई 3 पाई/2 एंड 2 पाई, इधर से कर लो -पाई/2 -पाई -3 पाई/2
-2 पाई। जान लो बेटा कि मेरा किस पे देखो इन्फिनिटी होता है, पाई पे इन्फिनिटी होता है। जिस वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी उसको डायरेक्ट करके फाइनाइट डिफाइन करेंगे, 2 पाई होता है। अब इस बट इसके बीच की वैल्यू मेरा शो करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस पाई पे माइनस पाई पे और -2 पाई पे भी हो जाएगा। वही चीज़ मेरा क्या हो जाएगा, इसके बीच की वैल्यू क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और मेरे पास इनके वाई 0 180 के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ये वैल्यू इसके बीच में भी एग्जिस्ट करेगा एंड पाई टू 2 पाई के बीच भी वैल्यू जो रहेगी एग्जिस्ट करेंगे दिस। मतलब इस पे इन्फिनिटी और इनके बीच की वैल्यू इस ग्राफ में एग्जिस्ट करेंगे और पाई टू 2 पाई के बीच वाली वैल्यू इस ग्राफ के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जितने भी प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टी हमने सॉल्व किए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।